नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि सरकारी कार्यक्रम अब 5 स्टार होटल्स में नहीं होंगे। राज्य सरकार ने सरकारी खर्च में कमी लाने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब सरकारी समारोह, प्रदर्शनी व सेमिनार सहित अन्य कार्यक्रमों का 5 स्टार होटल्स और निजी स्थल पर आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी है। विशेष परिस्थिति में निजी स्थल पर कार्यक्रम, प्रदर्शनी, इवेंट आदि की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बीकानेर में चाइनीज मांझे पर फिर सख्त रोक। बीकानेर में अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया पर चाइनीज मांझे के उपयोग पर फिर से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं साय 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंगबाजी नहीं करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस समय पक्षियों का विचरण ज्यादा ही रहता है। जयपुर मेट्रो फेज 2 को केंद्र सरकार की बड़ी मंजूरी। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई। यह परियोजना प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर विकसित होगी। इस पर 13,038 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना का काम राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड करेगा। इसमें 50% पैसा केंद्र सरकार और 50% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। अब बिना EKYC गैस सिलेंडर की डिलीवरी बंद। राज्य में LPG गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना EKYC के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ पर रोक लगाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक ही गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अलवर में जून से 50 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। राजस्थान के शहर अलवर में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने वाली है। शहर में जून से 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इन आधुनिक और प्रदूषण रहित बसों का न्यूनतम किराया महज 10 रुपए तय किया गया है, जिससे आम जनता को सस्ती और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। नशा करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग सख्त शिक्षा व्यवस्था को अनुशासन और संस्कार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार अब 2 बड़े मोर्चों पर एक साथ काम करने जा रही है। एक तरफ जहां बच्चों को निरर्थक नामों से मुक्ति दिलाने की पहल की गई है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में नशा करने वाले शिक्षकों पर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान समेत 11 राज्यों के हाईवे किनारे बनेंगे। आरोग्य, वन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण के लिए NHAI आरोग्य वन परियोजना शुरू करने जा रहा है। TC जारी नहीं करने पर शिक्षा विभाग का सख्त आदेश। राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बदलने या पढ़ाई पूरी होने पर TC मांगने पर विवाद सामने आते रहते हैं। शिक्षा निदेशालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं करने के मामलों को निदेशालय गंभीरता से लेगा। RU छात्र संघ चुनाव को लेकर फिर बड़ा विवाद। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में रोष बढ़ता जा रहा है। DSP समेत 4 पुलिस कर्मियों पर FIR आदेश रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से दर्ज कराए जाने वाले मुकदमों से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने श्री गंगानगर की विशेष अदालत के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें 4 पुलिस कर्मियों, एक DSP समेत के खिलाफ सीधे
FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। जैसलमेर से गुजरात तक ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का खुलासा। भारत पाकिस्तान सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS की गिरफ्त में आए तस्करों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी पहले भी सीमा पार से आई ड्रग्स की खेप को आगे पहुंचाने में सफल हो चुका है, जिसके चलते उसे दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ATS द्वारा पकड़े गए आरोपी सलमान खान पुत्र लाला खान और शंकराराम पुत्र रमेश राम निवासी सज्जन का पार रामसर से गहन पूछताछ की जा रही है। ग्रीष्मावकाश कटौती के विरोध में शिक्षकों का प्रदेश भर में प्रदर्शन। प्रदेश में ग्रीष्मावकाश में कटौती के निर्णय के खिलाफ शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के नेतृत्व में बुधवार को जयपुर सहित विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान शिक्षकों ने उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंप कर निर्णय को वापस लेने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में ग्रीष्मावकाश और अन्य अवकाशों में की गई कटौती अनुचित है। घरेलू LPG सिलेंडर सप्लाई में 20% कटौती। गैस कंपनियों के घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। कंपनियों ने अप्रैल में आपूर्ति का नया फार्मूला लागू करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में 20% कटौती कर दी है। कंपनियों ने सप्लाई में 20% कटौती अप्रैल 2025 की बिक्री को आधार बनाते हुए की है। अलवर में तस्करों से 3 ऊंट छुड़ाए गए। राजस्थान के राज्य पशु ऊंटों की तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलवर में राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित पिनान रेस्ट एरिया में गौरक्षकों की मुस्तैदी से 3 ऊंटों को बचा लिया गया। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा नंबर की एक पिकअप को जब्त कर नूह निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में पोस्टर बैनर लगाने वालों पर FIR। डूंगरपुर शहर में पोस्टर बैनर और स्टिकर चिपकाना अब भारी पड़ेगा। डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है, जिसके तहत शहर के 3 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। आयुक्त प्रकाश डूडी ने कोतवाली थानाधिकारी को लिखे पत्र में बताया कि शहर के सार्वजनिक भवनों, दीवारों, चौराहों और बिजली के पोल पर पोस्टर लगाकर राजकीय संपत्ति को बदरंग किया जा रहा है। पाक तस्कर 150 मीटर भारत में घुसकर ड्रग्स दबाकर गया। पाकिस्तान से राजस्थान में आई मेटाफेटामाइन क्रिस्टल मेथ ड्रग्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया था। तस्करों से पूछताछ में खुलासा किया कि राजस्थान में ड्रग भेजने के लिए पाक तस्कर मसाद खुद ताराबंदी क्रॉस कर आया था। इसके बाद उसने ताराबंदी से करीब 150 मीटर दूर उसे रेत में दबाया और उसकी लोकेशन शेयर की थी। फिर उसने यहाँ के तस्कर सलमान से कांटेक्ट किया। राजस्थान बोर्ड में छात्रों को अब 2 मौके मिलेंगे। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अधिक छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि अब बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को 2 बार मौका देने की व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों के नामों को अधिक सम्मानजनक बनाने पर भी काम हो रहा है। रणथंभौर में बाघों के लिए नया सफारी पार्क बनेगा। सवाई माधोपुर में बाघों की संख्या 76 से ज्यादा पहुंच गई है। क्षमता से ज्यादा टाइगर अब इनके लिए चुनौती बन चुका है। ऐसे में अब इन बाघों के लिए नए ठिकाने की तलाश की जा रही है। इसके लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे IOC प्लांट की जमीन मांगी गई है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 23 साल से बंद पड़ी प्लांट की जमीन देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जयपुर अजमेर हाईवे हादसे में 7 लोग घायल। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। किशनगढ़ क्षेत्र के गेगल टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार और बेकाबू कंटेनर ट्रक ने टोल लाइन में खड़ी एक कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और टोल बूथ का केबिन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार सवार लोगों और टोल कर्मचारियों समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। सस्ती
महंगी बिजली का एडवांस में मिलेगा अलर्ट। अब आपके बिजली का बिल केवल खपत यूनिट के आधार पर नहीं बल्कि इस बात पर भी तय होगा कि आपने बिजली किस समय इस्तेमाल की। राज्य विद्युत विनियामक आयोग पहली बार टाइम ऑफ यूज TOU टैरिफ कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके तहत दिन के अलग अलग समय के हिसाब से बिजली की दरें तय होंगी। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को मोबाइल पर पहले से जानकारी मिलेगी कि कब बिजली सस्ती मिलेगी और कब महंगी। इसके लिए करीब 1 से 1.5 घंटे पहले मोबाइल पर अलर्ट भी आएगा, ताकि लोग अपने घरेलू और व्यावसायिक काम सस्ती बिजली आपूर्ति के समय में शिफ्ट कर सकें। अभी यह कॉन्सेप्ट है जिस पर बिजली कंपनियों को होमवर्क करना है। स्वर्ण नगरी के हनुमान चौराहा का कायाकल्प शुरू। जैसलमेर शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख हनुमान चौराहा का अब कायाकल्प कार्य शुरू हो गया है। नगर परिषद की ओर से इस चौराहे पर 47 फीट ऊंचा आकर्षक क्लॉक टावर बनाने के साथ साथ पूरे सर्कल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। करीब 91 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत चौराहे को नया स्वरूप देने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में ACB की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज के दौसा आगार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य प्रबंधक डिपो मैनेजर विश्राम मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ACB मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा की गई है। रोडवेज को 22 नई बसों की सौगात। राजस्थान रोडवेज से सफर करने वाले अंचल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सीकर रोडवेज डिपो को प्रदेश स्तर से इस माह में 22 नई बसें मिलेंगी। इनमें से 10 बसें निगम की होंगी, जबकि 12 बसें अनुबंधित आधार पर शामिल की जाएंगी। नई बसों के जुड़ने से रोडवेज का बेड़ा मजबूत होगा व संचालन किलोमीटर में भी इजाफा होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी। पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो को टीकाराम जूली ने बताया। कांग्रेस का विजन राजस्थान के बालोतरा में बनी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण 21 अप्रैल को होने वाला है। इसके लिए बीजेपी भव्य आयोजन करने जा रही है। वहीं इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के साथ ही जहां बीजेपी इसे गेम चेंजर बता रही है, मदन राठौड़ ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि इसकी शुरुआत वर्ष 2007 से 8 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की थी, लेकिन बाद में आई अशोक गहलोत सरकार ने गलत एग्रीमेंट किया और साल 2013 में सोनिया गांधी से शिलान्यास करवाया। इस बयान पर अब सियासत छिड़ गई है। इसके साथ श्रेय लेने का होड़ और आरोपों का दौर शुरू हो गया है। 10 अप्रैल से डेयरी में कलेक्टर संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के इतिहास में यह पहला मौका है जब डेयरी बोर्ड बिना किसी अध्यक्ष के अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहा है। 9 अप्रैल को संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 10 अप्रैल से भीलवाड़ा जिला कलेक्टर डेयरी प्रशासक का कार्यभार संभालेंगे। उधर कुछ लोग चुनाव को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रणथंभौर में बाघों के लिए तैयार होगा सफारी पार्क। सवाई माधोपुर में बाघों की संख्या 76 से ज्यादा पहुंच गई है। क्षमता से ज्यादा टाइगर अब इनके लिए चुनौती बन चुका है। ऐसे में अब इन बाघों के लिए नए ठिकाने की तलाश की जा रही है। इसके लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे IOC प्लांट की जमीन मांगी गई है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 23 साल से बंद पड़ी प्लांट की जमीन देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान की रिफाइनरी में क्रूड ऑयल सप्लाई की सफल टेस्टिंग। राजस्थान की पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर के पचपदरा में बनी है। इसका उद्घाटन 21 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल MPT, नागाना और मुंद्रा पोर्ट गुजरात से पाइपलाइन के जरिए आए कच्चे तेल की टेस्टिंग सफल हो चुकी है। 2 महीने बाद सप्लाई शुरू होने की तैयारी है। श्री गंगानगर में कृषि मंडियां बंद। खरीद नहीं हुई MSP पर गेहूं की सरकारी खरीद व्यवस्थाओं में बदलाव करने के विरोध में दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन, श्री गंगानगर कच्चा आड़तिया संघ और व्यापार संगठनों ने गुरुवार को श्री गंगानगर धान मंडी समेत
जिले भर की कृषि मंडियों को बंद रखा। मंडी में गेहूं की खरीद, लिफ्टिंग और फसलों की बोली पूरी तरह ठप रही। जयपुर में 240 रुपए किलो एलपीजी की कालाबाजारी का खुलासा। राजधानी जयपुर में एलपीजी संकट का फायदा उठाकर चांदी कूटने वाले कालाबाजारियों ने अब रिहायशी इलाकों को ही अपना ठिकाना बना लिया है। सुनसान गलियों और दुकानों के बाद अब घरों के भीतर अवैध रिफिलिंग का खतरनाक खेल चल रहा है, जो हजारों जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। विधायक बैरवा जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भड़के कार्यवाहक कलेक्टर के निरीक्षण के अगले दिन गुरुवार को विधायक राधेश्याम बैरवा ने 12 जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्हें कई अव्यवस्थाएं मिली। भरतपुर कलेक्ट्रेट का फर्नीचर, एसी और कंप्यूटर होंगे कुर्क चिरंजीवी बीमा में। मृतक के परिजनों को पैसा नहीं मिलने पर भरतपुर स्थायी लोक अदालत ने कलेक्ट्रेट का फर्नीचर, एसी और कंप्यूटर कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम करते समय लोहे की रॉड गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब बीमा का पैसा नहीं मिला तो मृतक की पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया। मृतक के परिजनों को 12% ब्याज लगाकर रुपए देने होंगे। बांसवाड़ा में अवैध गैस रिफिलिंग पर 18 सिलेंडर जब्त। बांसवाड़ा शहर में रतलाम रोड पर अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 18 सिलेंडर जब्त किए। जब्त किए गए सिलेंडरों में 6 कमर्शियल और 12 घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं। कुछ सिलेंडर भरे हुए थे, वो कुछ आधे खाली थे। टीम ने सुबह 11:30 बजे यह कार्यवाही की है। हनुमानगढ़ में मौसम साफ, गेहूं खरीद शुरू। हनुमानगढ़ में मौसम साफ होने और मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों को दोहरी राहत मिली है। जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब समाप्त हो गया है। गुरुवार सुबह से अच्छी धूप खिली है और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। जंक्शन और पीली बंगा मंडी में तिलम संघ ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। हालांकि एफसीआई सहित अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद शुरू करने का इंतजार है। नागौर क्रिकेट टीम के लिए समर कैंप 15 अप्रैल से नागौर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए 15 से 30 अप्रैल तक समर कोचिंग कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में 19 साल से कम आयु के महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे और 15 अप्रैल सुबह 8 बजे पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही डीडवाना कुचामन जिले के खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। बीकानेर में नशे के खिलाफ शुरू होगा अभियान। बीकानेर में अवैध गतिविधियों और नशे के खिलाफ ऑपरेशन नीलकंठ की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर 8 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा करेंगे। इस अभियान की खास बात ये है कि पुलिस और प्रशासन के अलावा जिले के अन्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बरेठा वीडियो को नोटिस, सनोरा वीडियो सस्पेंड। धौलपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीईओ बबलीराम जाट ने सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें नोटिस जारी करना और निलंबन शामिल है। 3 डिजिट नंबर घोटाला, बिना जांच आरसी रद्द करने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने परिवहन विभाग के बहुचर्चित 3 डिजिट नंबर घोटाले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई का सामना कर रहे वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आरसी निलंबन और रद्दीकरण के नोटिसों को याचिकाकर्ता के संदर्भ में निरस्त कर दिया है। राजस्थान रोडवेज पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान रोडवेज पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा बुधवार को मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा विश्राम मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी को भी मिली मंजूरी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी को भी मोदी कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यह रिफाइनरी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और मारवाड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21
23 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे बालोतरा जिले के पचपदरा से रिफाइनरी प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में महिला मोर्चा अध्यक्ष का हंगामा। राजस्थान के बांसवाड़ा में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। उदयपुर रोड स्थित बीजेपी ऑफिस में राजे का स्वागत कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हंगामा उस समय शुरू हुआ जब कार्यक्रम के बीच भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष शीतल भंडारी नाराज होकर जमीन पर बैठ गयी, जिससे कुछ देर के लिए माहौल असहज हो गया। वहीं इस मामले में वसुंधरा राजे को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान में आंधी बारिश के कारण अप्रैल में भी हल्की ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आज से अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप रहने कारण गर्मी बढ़ सकती है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से चल रहा आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर धीमा हो गया है। बुधवार को कुछ शहरों के अलावा अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। आमेर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत। आमेर महल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर है। कुछ सालों से देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने से महल आने वाले पर्यटकों को वाहन पार्क करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आमेर महल रोड स्थित परियों के बाग में 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ओपन पार्किंग बनाई जा रही है। यह जुलाई तक तैयार हो जाएगी। आमेर विकास प्राधिकरण के करीब 3.50 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का काम नवंबर में शुरू हो गया था। यहाँ 400 कारें खड़ी हो सकेंगी। बीकानेर में नशे के खिलाफ शुरू होगा अभियान। बीकानेर में अवैध गतिविधियों और नशे के खिलाफ ऑपरेशन नीलकंठ की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर 8 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा करेंगे। इस अभियान की खास बात ये है कि पुलिस और प्रशासन के अलावा जिले के अन्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। किसानों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बारिश की वजह से किसानों की फसलों और अनाज को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार से करवाने की मांग की है। नागौर और मेड़ता में बारिश से हुए नुकसान के बाद सांसद ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि मंडियों में शेड नहीं होने और गोदामों में कमी के साथ अनाज की समय पर खरीद नहीं होने की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। दौसा जिला स्थापना दिवस 10 अप्रैल को। दौसा जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 10 अप्रैल को किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर खेल प्रतियोगिताओं, मेले एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिला परिषद के सीईओ बिरदीचंद गंगवाल ने जिला स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत 9 अप्रैल को शाम 4:30 बजे भवानी क्लब मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। एक हफ्ते में शुरू होगी एयर बेस्ड रेंटल सेवा। शहर में अब बिना चाबी और बिना झंझट के मोबाइल ऐप से ई स्कूटी किराए पर मिल सकेगी। भरतपुर में जल्द ही ऐप आधारित ई स्कूटी रेंटल सेवा शुरू होने जा रही है। इससे पर्यटक, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं और आम लोग शहर में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। ईवी स्टेशनों पर चार्जिंग शुल्क घटेगा। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से लागू नए टैरिफ आदेश में बड़ा बदलाव किया है। अब सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों से स्थायी शुल्क हटा दिया है। इससे चार्जिंग लागत घटेगी और वाहन चालकों को प्रति यूनिट 1 रुपए तक की बचत होगी। कोटा की 2 मंडियों में होंगे 12 करोड़ के काम। कोटा जिले की 2 कृषि उपज मंडी में 12 करोड़ के काम होंगे। भामाशाह कृषि उपज मंडी और गौण मंडी प्रांगण सुल्तानपुर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल 12.30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनुशंसा पर मंडी समिति द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को निदेशालय जयपुर से मंजूरी मिल गई है। इससे मंडी क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों, व्यापारियों तथा पल्लेदारों को राहत मिलेगी। बिना टैक्स जमा कराए चल रही बसें होंगी। सीज जयपुर परिवहन विभाग ने बिना टैक्स जमा कराए सड़कों पर चल रही बसों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। आरटीओ प्रथम ने बुधवार से 7 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें बकाया टैक्स वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ खरीद केंद्रों पर अनियमितता पर होगी कार्रवाई। झालावाड़ में रबी विपणन सीजन 2026 से 27 के तहत समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बुधवार को मिनी सचिवालय सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।